जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोच। भाइयों नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के पूर्व आपको अग्रिम में गणतंत्र दिवस की बधाई। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। और मैं मनोज वर्मा, मैंने कभी भी अपने आप को सांख्यिकी का प्रदेश अध्यक्ष के पद को महत्व नहीं दिया। मैंने सदैव, आपने मेरा पुराना से पुराना ऑडियो या वीडियो देख लीजिए, मैं खुद को भाई कहे जाने पे, यानी आपका भाई कहे जाने पे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे अंदर ना तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना कोई चुनाव लड़ने की अभिलाषा। मेरे लिए मेरा और मेरे भाइयों का हित सर्वोपरि है, और इसके लिए मैं किसी के पैरों पे लौट सकता हूँ। इनके हित के लिए किसी के चरण अपने माथे पे भी रख सकता हूँ, उनकी चरण पादुकाओं को अपने सर पर लेकर चल भी सकता हूँ, और मुझ में इसमें कतई शर्म नहीं। क्योंकि मेरे अगर ऐसा करने से सबके भाग्य बदलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भाग्य बदलते हैं, तो मुझे करने में कोई शर्म नहीं। ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि मैं वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, विधान पार्षद, मुखिया, जिला पार्षद या विधायक या विधान पार्षद बनूं या सांसद बनूं। ऐसा मेरा कोई कभी ना उद्देश्य रहा, ना मेरी औकात है। मैं भाई में ही खुश हूं कि अगर मेरे द्वारा किए गए कार्यों से अन्य भाइयों के घर पे खुशी आती है, और उसके लिए आप लोगों से छिपा नहीं है। मैंने जो किया है या जो कर रहा हूं वो छिपा नहीं है। अभी अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर लगे कि मनोज वर्मा ने जो बोला सांख्यिकी के हित के लिए बोला और अपने आप को भाई, मैं कभी किसी का, मैंने पूर्व में भी कहा, ना मैं किसी का विरोधी हूं, ना दोस्त हूं, ना दुश्मन हूं। जो सांख्यिकी के हित में काम करेगा उसकी मैं बड़ाई सदैव करूंगा, और उसकी प्रशंसा मैं जरूर करूंगा। और जो सांख्यिकी को गर्त में डालने का काम करेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसका इज्जत बख्शूंगा नहीं। क्योंकि आपके कारण सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य को दांव पे लगाया जाए, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। भाई, 2 दिन पूर्व बैठक हुई थी, जिसको मैं गुस्से से बैल बुद्धि या मंद बुद्धि बोलता था। कह तो बिल्कुल सही रहा। मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, हम लोग उसके सहयोग के लिए पूरे तत्पर हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम हो जाए। बैठक में भाई साहब ने खुलकर कहा था कि नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को से मैं अपने लिए या चुनाव लड़ने के लिए कुछ लूंगा। इशारों में समझिए, मैं खुलकर नहीं बोल सकता। अपने लिए नहीं बोला था, लेकिन उसने बोला था फिलहाल कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, नोटिफिकेशन के बाद। बिल्कुल सही बात बोली उसने, और इसके लिए मैं भी तैयार हूं कि जो वो बोला बिल्कुल सही। लेकिन मैं ओम प्रकाश बाबू से पूछना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश बाबू, इस काम में मैं आपके साथ हूं, इस काम में मैं आपके साथ हूं, आपका साथ दूंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरे ईगो से ना अगर किसी का भविष्य बनने वाला नहीं है। मैं अपना ईगो त्यागने के लिए तैयार हूं। जानता हूं कि मेरे ईगो से ना भला होगा या नहीं होगा, और मेरे अंदर कोई ईगो नाम का चीज ही नहीं है। इसीलिए किसी की बात भी सुन लेता हूं, और छोटे से छोटे लोगों की बात सुनता हूं, और जहां तक संभव होता उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी शर्त गलत होगी तो बता दीजिए। ओम प्रकाश बाबू, आपके चंगू मंगू, आपने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद हमें आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात कहा आपने, होगी तो होगी, ये मैं बहुत भली भांति जानता हूं।
और इसमें मैं आपके सहर्ष तैयार हूँ, आपके सहर्ष तैयार साथ हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा टीम, अब पूरा सांख्यिकी स्वयंसेवक जिनको मुझ पे भरोसा है, वो सब आपकी सहायता करेंगे। लेकिन भैया जो आपके चंगू मंगू जो लोगों को, जब आपने खुद भरी सभा में कह दिया कि ये है, तो चंगू मंगू जो व्यक्तिगत रूप से फोन कर करके सबके डिमांड बिल पेश कर रहे हैं, अपनी विभिन्न प्रकार की मांगे रख रहे हैं, कहां तक जायज है? सर्वप्रथम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आज बात बोलने जा रहा हूं, आपसे लड़कर या आपसे डर कर नहीं कर रहा हूं, सांख्यिकी भाइयों के हित के लिए कर रहा हूं, और मैं आपके साथ हूं। ओम प्रकाश बाबू, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जहां किसी के हित की बात आती है, भविष्य की बात आती है, तो मैं आपके साथ हूं, बशर्ते चंगू मंगू को तो पहले रोक लगाइए। जब आपने खुद अपने मुंह से कह दिया कि नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आने दीजिए ना। आपने कल्पना नहीं की होगी वो आपको वो दूंगा, आपने कल्पना नहीं की होगी वो दूंगा या दिलवाऊंगा या देने का, खुद देने का प्रयास करूंगा। इसकी गारंटी मनोज वर्मा लेता है, और आप जानते हैं कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। मैं अपना ईगो तो कभी मेरे अंदर था ही नहीं, उसको त्यागने के लिए अब मेरे टीम में जितने लोग हैं, चाहे तरुण हो, आलम हो, रवि रंजन हो, हम लोग का ईगो नहीं है। हमने कभी नेता बनने का प्रयास नहीं किया, ना कभी अभिलाषा रही। लेकिन अब आपको तो क्लियर करना पड़ेगा। आप भी जानते हैं, आज जो बोलूंगा ना, और मैं बोल रहा हूं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आपने जितने लोगों से आधार मांगा या ये मांगा वो मांगा, उससे काम होने वाला नहीं है, और ना वैसे लोगों का काम हो रहा है। और जो आज जब बात अंतिम चरण पे आ गई है, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो र्यूमर है कि 3 तरह की 4 तरह की फाइलें बनी है, जो र्यूमर फैलाया जाता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा अमूमन और ऐसा होता नहीं है। फाइल सदैव एक ही बनती है। इतना फुर्सत नहीं कि 4 तरह की फाइलें तैयार कर दी जाए। 4 तरह की फाइलें तैयार करने के लिए इतने संसाधन नहीं होते। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। अब आप भी जानते हैं कि जिनका आपने लिया वैसे लोग का होगा या नहीं होगा या बाद में होगा, ये आप जानते हैं। तो वैसे लोगों को साथ में क्यों रखा जाए, या जो चंगू मंगू बोल रहे हैं, आपके आपके पक्ष में बोल रहे हैं, जो लगा जगह जगह कर रहे हैं, आपको वास्ता दिया था मैंने कि यहाँ पे ईगो की बात नहीं है, यहाँ भविष्य की बात है। जो चंगू मंगू जो तरह तरह के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या वो इस योग्यता के अंतर्गत आते हैं? क्या इस योग्यता के अंतर्गत आते हैं, या जो फाइलें तैयार हो चुकी है उसमें कुछ हो सकता है? हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा कि नोटिफिकेशन के बाद आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सत्य कहा। लेकिन किन का? जो ये भ्रामक प्रचार किया गया कि 3 तरह की या 4 तरह की फाइलें बनी है, एलपीओ वालों का अलग, सीडब्ल्यूजेसी वालों का अलग, बिना काम किए वालों का अलग, क्या ऐसा होता है? सोचने वाली बात है। मुझे भरोसा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे, ऐसा कोई भी काम न किया जाए जिससे उनकी छवि को नुकसान पड़े। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन ये भी बता दूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री का ना बहुत बड़ा कट्टर समर्थक हूं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उससे लड़ बैठता हूं। परिणाम की आशा नहीं करता, भले मेरी औकात कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे तारणहार वही है। अब ओम प्रकाश बाबू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने तो अपने अंदर का सारा गरूर, जो कभी था नहीं, त्याग दिया, क्योंकि मुझे केवल भाई कहने में, कहलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्लियर करें कि किनका हुआ है, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया किसी को बरगलाने, वैसे लोगों को टच करने का प्रयास कृपया करके मानवता के नाते ना करें, उनका दोहरा शोषण ना करें, या होने दे कि कल को वो आपको या हमको गालियां दे। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर बोलिएगा तो आपके और आपके पिताजी सांख्यिकी भाइयों के हित के लिए उनके चरण भी पकड़ लूंगा, लेकिन लोगों को बरगलाने के बजाय उनको हकीकत बताइए। आपके अंदर कुछ भी शौक हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। सांख्यिकी
के सभी भाई के चलते मैं जहां भी हो सकता है ना, तो मैं उनके पैर पकड़ सकता हूं, किसी के भी पैर पकड़ सकता हूं। उनमें आप भी हैं या आपके पिताश्री भी हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए काफी अथक मेहनत किया है। और मेरी महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही कि मैं राजनीतिक पोस्ट लूंगा या अध्यक्ष लूंगा, बनूंगा या प्रवक्ता बनूंगा या विधायक बनना है या करना है। और ना मैंने कभी किसी का, लेकिन हाँ, सांख्यिकी के विरुद्ध में जो भी काम होगा उस पहले तो ओम प्रकाश बाबू, आपने जो बोला वो मान रहा हूं कि आपने सही बोला, और उसमें मैं आपका भरपूर, मैं क्या, मेरे टीम का और मेरे जितने भाई हैं, मैंने सदैव सबको भाई बोला है। अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानता। अध्यक्ष तो आप लोगों के कहने के कारण कह रहा था, लेकिन मैं अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानता। लेकिन अब आपको समय आ गया, ये भ्रांतियां लोगों के अंदर से निकाल दीजिए कि 3 तरह का 4 तरह का फाइल बना है। जो चंगू मंगू कौन है आप भी जान रहे हैं। आपको आगे आना होगा, आप आगे आकर बोलिए। आपके साथ कोई रहे चाहे नहीं रहे, और आप जानते हैं कि मनोज वर्मा दोगली बातें नहीं किया करता। हाँ, अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री का मेरे सामने या उनके अधिकारियों का मेरे सामने उनको बदनाम करने का प्रयास करेगा, तो फिर तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं, फिर चाहे कोई भी हो, उनका हवाला ना दिया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय आ गया। मेरा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, लेकिन जो हो रहा है वो सच्चाई आप बोलिए। आप भी जानते कि आपने जितनों का कागज लिया उनमें से क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला आप जान रहे हैं। जो बन चुका है उसमें तब्दीलियां नहीं हो सकती, और फाइल सदैव एक ही प्रकार का बनता है, और कौन सा बना ये आप भी जानते हैं। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जो चाहिए मैं सहयोग करूं, आप आगे बढ़िए, हम आपको वादा करते हैं। और वैसे जो लोग हैं ना चंगू मंगू, जो फोन करके सबको बर्बाद कर रहे हैं, आप सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले सार्वजनिक कीजिए कि किनका हो रहा है, और क्या फाइलें, जिस तरह से आप बोलते थे 4 तरह की फाइलें या 3 तरह की फाइलें, होता है नहीं ना। किन्हीं का हवाला मत दीजिए, आपके साथ हूं, सही के साथ मैं सही हूं, और मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, और मैं किसी के यदि के लिए नहीं। लेकिन जो सच है, जो संख्या सच है, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? हाँ, जो चीज आप बोले वो चीज मानते हैं, और वो चीज तो करना ही पड़ेगा, तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूं। और इस चीज को बंद कीजिए। और आप सबसे पहले कुछ भी करें तो सबसे पहले आप ये खोलिए कि किनका हो रहा है, क्योंकि सच्चाई अब छुपने वाली नहीं है। सच्चाई छुपने वाली नहीं है। सच्चाई को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे काइंडली अनुरोध है ओम प्रकाश बाबू, क्योंकि मैं जानता हूं जो आपके चंगू मंगू है ना, इतना तो मैं कन्फर्म हूं कि उन लोग नहीं है। फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सबको फोन कर करके डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे सारी करामतें मालूम है, लेकिन मैं चुपचाप अपने मुंह बंद किए हुए हूं। तो इसे मेरी कमजोरी ना समझे। मैं सांख्यिकी के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अब आपके ऊपर छोड़ा, क्योंकि सच्चाई तो सामने आएगी। उस समय लोगों को भड़काऊं, आपके विरुद्ध करूं, उससे बढ़िया है भैया मेरे, सांख्यिकी के हित के लिए आप खुद आगे बढ़कर बताइए कि सच्चाई क्या है, मनोज वर्मा जो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। क्योंकि फाइलें 3 तरह की तैयार नहीं होती, इतना टाइम सरकार के पास नहीं है, और नया कुछ जुड़ नहीं सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए आपने जो कहा वो मैं मान रहा हूं, जो सांख्यिकी के हित के लिए होगा वो मैंने कहा, बहुत बार कहा कि ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। अगर सांख्यिकी भाइयों के हित के लिए होगा तो मैं किसी के भी पैरों पर गिर सकता हूं, उनमें आप भी ओम प्रकाश बाबू, आपके पिताश्री भी हैं, और अन्य के आगे तो गिरता ही रहता हूं, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। अगर मेरे गिरने से अगर सबका काम हो जाता तो हम कहीं भी गिर जाएंगे। मैं खुद को भाई मानता हूं। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, इस नौटंकी को बंद करवाइए, यह सच्चाई आपके सामने है, और आप बोलिए। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, जो आपने नहीं सोचा है वो भी मैं कर दूंगा, आपका साथ दूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो आप बोलिए, क्योंकि सच्चाई 1-2 दिन के अंदर में आ ही जाएगी, 2-4 दिन के अंदर में। हो सकता है कि वो दिन आज ही है,
मुझे मुर्दों की राजनीति करनी नहीं आती, ना मुझे राजनीति करनी आती। मैं दिल का आदमी हूँ, मैं दिल की सुनता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सच्चाई बताएं, आपके साथ हूं। अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो मैं साथ हूं। और आप लोग आशा नहीं किए होंगे कि जो हम कर सकते हैं वो आप लोगों के बस के बाहर की चीज है। और ये आप भी जानते हैं कि जो आपने मांगा है, जिनसे लिया, जो जो चीज लिया, वो वहां जाएगा भी नहीं और वो चीज आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए समय आ गया कि आपको बताइए कि किनका हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर में ये आ जाएगा। और जब अन्य लोगों का नहीं होगा और वो अपने आप को ठगे महसूस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई मनोज वर्मा। मेरे अगर बोलने से ना मेरे अगर झुकने से अगर सब भाई का कल्याण होता है तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बात याद रखिए भाइयों, जो बन चुका है वो चेंज नहीं हो सकता और ना उसमें एक ऐड हो सकता है ना एक कट सकता है। हाँ, जो बात बोला वो सही है, लेकिन फिर भी लोगों को फोन किया जा रहा। मैं तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है आपका सहयोग करने के लिए। लेकिन सच्चाई बोलिए कि चंगू मंगू के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, हमको मालूम है। ऊंट के मुंह में जीरा देने से क्या होगा जी? मेरा जुबान ही है ना, बहुत बड़ा ब्रह्म वाक्य है। और मैं अपनी जुबान से फिरता नहीं, जो बोल देता हूं ना उससे फिरता नहीं। इसलिए अब आपको खोलना पड़ेगा, आगे आपकी मर्जी। भाइयों, सतर्क रहें, सजग रहें। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, पहले इस चीज को क्लियर करवा लीजिए, उसके बाद। और ओम प्रकाश बाबू, अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन सच्चाई के साथ। और ना सांख्यिकी के हित के लिए ना मेरा कोई दोस्त है ना दुश्मन है। हम आलम से भी झगड़ा कर सकते हैं और आपके भी पैर पकड़ सकते हैं। अब मेरी पूरी टीम जानती है इस बात को। अब मेरी पूरी टीम में जितने लोग मौजूद है ना, सब सांख्यिकी का भला चाहते हैं। किसी को राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है, ना महत्वाकांक्षा, ना हम लोग की इतनी औकात है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोग सतर्क रहें। और ओम प्रकाश बाबू, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी बातों को मानते हैं या नहीं। मैं झुकने को तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई आपको लाना होगा, किनका हो रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और चंगू मंगू को मना कीजिए। जब नोटिफिकेशन के बाद ही करना तो फिर उस समय देखा जाएगा ना। उस समय तो मैं वादा करता हूं कि आप नोटिफिकेशन तो करवाइए, आपने जो सोचा नहीं होगा वो मिल जाएगा। आप किनका हो रहा है ये बताने का कष्ट करें। क्या चंगू मंगू में शामिल है? धन्यवाद।